जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस से चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु से जुड़े हुए अभ्यास के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को अभ्यास के प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया हुआ है और मैंने डिटेल में हर क्वेश्चन को आपको समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछले जो 3 क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है कॉपर नाइट्रेट, चौथा है एल्युमिनियम क्लोराइड और पांचवा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ यौगिकों के रासायनिक नाम दिए हुए हैं और उनके हमें रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी कि पहला रासायनिक नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड जिसका सूत्र होगा MgCl2। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होगा CaCl2। वहीं हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा CuNO3 वहीं हम बात करें एल्युमिनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र की तो इसका रासायनिक सूत्र होगा AlCl3। बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की तो इसका रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। तो दोस्तों आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि कैसे हम किसी भी रासायनिक नाम के रासायनिक सूत्र लिखते हैं, रासायनिक सूत्र को लिखने का तरीका क्या है। यदि ये डाउट आपके दिमाग में चल रहा है तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन बताऊंगा और इस टॉपिक के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप रासायनिक सूत्र के लिखने का तरीका जान सकते हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रासायनिक सूत्र लिखने आया कि नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पर यौगिकों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, इसे जानने के लिए पहले हमें इसका सूत्र जानना होगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा इसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। अब इस रासायनिक सूत्र में आप देख सकते हैं कि इसमें 3 तरह के तत्व मौजूद हैं। कैसे? पहला है कैल्शियम, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हाइड्रोजन। यानी कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तत्वों से मिलकर बना है और यही तत्व बुझा हुआ चूना में मौजूद है। अगला है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड यौगिक में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो यदि हम बात करें इसके रासायनिक सूत्र की तो इसका रासायनिक सूत्र है HBr। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद तत्व हाइड्रोजन और ब्रोमीन, यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है बेकिंग पाउडर। आपको बताना है बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व हैं। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो इसमें मौजूद है पहला तत्व है सोडियम यानी कि Na, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, तीसरा तत्व है कार्बन और चौथा तत्व है ऑक्सीजन। यानी कि बेकिंग पाउडर या फिर हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यह सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। पाँचवें का D है पोटेशियम सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र होगा K2SO4। यदि बात करें हम पोटेशियम सल्फेट में उपस्थित तत्वों की तो आप सिंपली देख सकते हैं कि इसके रासायनिक सूत्र में पोटेशियम है यानी कि K है, फिर उसके बाद है सल्फ़र, उसके बाद है ऑक्सीजन यानी कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको फार्मूला दिया हुआ है
और उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। आपको उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है एथाइन, जिसका फार्मूला है C2H2। तो हमें एथाइन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एथाइन का रासायनिक सूत्र है C2H2। तो एथाइन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद हैं। तो यदि हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हमें सबके परमाणु भार पता होना चाहिए। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एथाइन में सबसे पहले है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन के 2 अणु हैं, इसलिए 12 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कार्बन के बाद है दिया हुआ हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे प्लस। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, तो 12 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 24। उसी तरह फिर लिखेंगे प्लस, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 26। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि क्वेश्चन में हमसे मोलर द्रव्यमान पूछा हुआ है। तो जब भी हम किसी भी यौगिक का या पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो उसका मात्रक लिखेंगे ग्राम में। यानी कि यहाँ पर एथाइन का जो मोलर द्रव्यमान है वो है 26 ग्राम। परंतु यदि क्वेश्चन में हमसे पूछता कि एथाइन का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो आणविक द्रव्यमान जब भी लिखना होता तो हम लिखते 26U। तो याद रखिएगा, मोलर द्रव्यमान के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम और आणविक द्रव्यमान के लिए यूज़ करते हैं U। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन है बी, सल्फर अणु यानी कि S8। तो हम देख सकते हैं कि सल्फर अणु का जो रासायनिक सूत्र है वो है S8, यानी कि इसके एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि हमें परमाणु भार पता होना चाहिए। तो सल्फर का परमाणु भार होता है 32। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सल्फर के 8 परमाणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 में 8 का गुणा करेंगे। तो जब हम 32 में 8 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 256, ठीक है। अब यहाँ पर मोलर द्रव्यमान पूछा हुआ है तो हमारा आंसर होगा 256 ग्राम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान होगा 256 ग्राम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है फास्फोरस अणु। तो फास्फोरस अणु में आप देख सकते हैं कि फास्फोरस के 4 परमाणु हैं। इसका सूत्र है P4। और यदि हम बात करें इसके परमाणु भार की यानी कि परमाणु द्रव्यमान की, तो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान होता है 31। तो फास्फोरस अणु का मोलर द्रव्यमान आप सभी ज्ञात कीजिए और इसका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होगा HCl। इसका हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पीछे मोलर द्रव्यमान निकाला हुआ है वैसे ही निकालेंगे। हमें परमाणु भार पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन का केवल 1 परमाणु है, तो इसलिए यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम क्लोरीन की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोरीन का केवल 1 परमाणु है, तो हम पहले प्लस लगाएंगे। इसका परमाणु भार होता है 35.5, तो लिखेंगे 35.5। यहाँ पर क्लोरीन का 1 परमाणु है तो गुणे 1 करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 35.5 में 1 का गुणा करेंगे तो 35.5 आएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 36.5। तो बात करें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान होगा 36.5 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ई की ओर, जो कि है नाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। तो यदि हम इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, हम सभी जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। नाइट्रिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, तो हम क्या करेंगे 1 गुणे 1 करेंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन के बाद है नाइट्रोजन, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो 14 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन का केवल 1 ही परमाणु है, तो 14 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद देखेंगे दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो 16 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो 16 में 3 का गुणा करने के बाद हम सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
तो जब हम ऐड करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 14 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो 14 आया, और 16 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो आया 48 यानी कि 48। और जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63 ग्राम यानी कि 63 ग्राम। तो नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान होगा 63 ग्राम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व किया। अगले पार्ट यानी कि पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।